हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पुलिस डिपार्टमेंट लॉन्च द जीपी द्रास्ती प्रोजेक्ट टू एनहांस पुलिस रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग द क्राइम इंसिडेंट थ्रू द ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस। तो कौन सा स्टेट की पुलिस है आपकी, ठीक है, कौन से स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने जीपी द्रास्ती प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, किस चीज के लिए, पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को आपका जो है और बूस्ट करने के लिए और तेज करने के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय दी गुजरात पुलिस। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, गुजरात पुलिस ने, और इसका फुल फॉर्म है आपका गुजरात पुलिस ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है 10 दिन का पायलट प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं अहमदाबाद और सूरत जैसी जगहों पे, और यहाँ पे इन्होंने मतलब जो ट्रायल किया है, जो पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्होंने चेक किया है, तो जो इनका ड्रोन है वो 2 से 2.5 मिनट के भीतर उस जगह पे जो क्राइम सीन है वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो ये आपका प्रोजेक्ट है ये इनिशियली आपका 8 पुलिस स्टेशन जो है अहमदाबाद के हैं वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद फर्दर वडोदरा, राजकोट और सूरत जैसी जगहों पे ये आपका डिप्लॉय किया जाएगा। नेक्स्ट इज, consider the following statement regarding the visit of Italian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Antonio Tajani to India in month of April। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया और इटली ने रिन्यू किया है इनका कमिटमेंट टू जॉइंटली इम्प्लीमेंट द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया और इटली ने एक एमओयू साइन किया है जो आपका फोकस करता है डिफेंस कॉर्पोरेशन पे। नेक्स्ट है जो जॉइंट स्ट्रेटजी एक्शन प्लान 2025-29 का है आपका, इट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन 2025 फॉर द 2025-2027। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटलाइजेशन आर अमंग द की फोकस एरियाज फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन बिटवीन दीज टू नेशन। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1, देन थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, 1, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सेकेंड वाले में क्या करेक्शन है कि जो ये एमओयू साइन हुआ है ये आपका स्पेसिफिकली बेस्ड था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, साइंस एंड टेक पे ये आपका बेस्ड था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हाउ डिड इंडियाज रॉ सिल्क प्रोडक्शन चेंज बिटवीन 2017, 2018 एंड 2023, 2024। तो आपका बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो 2017-18 से 2023-24 के बीच में हमारा जो सिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, वो बढ़ा है, वो इंक्रीज हुआ है 31,906 मेट्रिक टन से ये बढ़ के 38,913 मेट्रिक टन हो गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, इसके अलावा सिल्क और सिल्क गुड का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है, ये आपका 2027.56 करोड़ का हो गया है 2023-24 में। इसके अलावा एज पर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का एक्सपोर्ट है आपका, ठीक है, किसका, सिल्क वेस्ट का, ये आपका जो है कितना हुआ है, 3,348 मेट्रिक टन ये आपका हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम की जो रिलेटेड है आपकी सिल्क से, जैसे सिल्क सामग्री स्कीम जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था, फर्दर इसको फिर एक्सटेंशन दिया गया था, ठीक है, जिसको सिल्क सामग्री 2 के नाम से लाया गया था, और इसके लिए आपका बजट दिया गया था 4,679.85 करोड़ का फॉर द पीरियड ऑफ 2021-2022 टिल 2025-2026। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिल्क की। इंडिया में 2 टाइप से जो है सिल्क आपके बनाए जाते हैं या सिल्क प्रोडक्शन होता है। एक होता है मलबरी सिल्क, जिसमें जो सिल्क के कीड़े होते हैं उनको मलबरी लीव्स खिलाई जाती है, और फिर क्या प्रोसेस होता है सिल्क बनाने का वो सब आप यूट्यूब पे देखते ही हो, है ना। तो 92% जो प्रोडक्शन आपका होता है रॉ सिल्क का वो मलबरी सिल्क से होता है। और कौन कौन से राज्यों में ये आपका प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पे। फिर आपका नॉन मलबरी सिल्क होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जाता है वाइल्ड सिल्क वॉर्म से, दैट फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज जैसे ओक, कैस्टर, अर्जुन। ठीक है,
अब कौन कौन से राज्यों में नॉन मलबरी सिल्क आपका प्रोड्यूस किया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की अगर आप बात करें तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है, और कंज्यूमर की बात करें तो ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्क का ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ प्लास्टिक पार्क्स, हाउ मेनी प्लास्टिक पार्क्स हैव बीन अप्रूव्ड सो फार बाय द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो रिसेंटली 10 पार्क का जो है प्लास्टिक पार्क्स के लिए 10 पार्क का अप्रूवल दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिनमें कौन कौन से ये पार्क हैं और कौन कौन से स्टेट में आपके जो है ये पार्क बनाए जाएंगे? तमोद मध्य प्रदेश, जगत सिंहपुर उड़ीसा, तिनसुकिया असम, बिलाव मध्य प्रदेश, दियोगढ़ झारखंड, तिरुवल्लुर तमिलनाडु, सितारगंज उत्तराखंड, ठीक है। देन आपका रायपुर छत्तीसगढ़, गुंजीमठ कर्नाटका एंड गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो इन जगहों पे ये आपके प्लास्टिक पार्क जो हैं उनको अप्रूवल मिला है, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका अप टू 50% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 40 करोड़ पर प्रोजेक्ट। क्लियर है? इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इंडिया का अगर हम बात करें प्लास्टिक एक्सपोर्ट की, तो इंडिया का ग्लोबली कितना रैंक है? 12th ग्लोबली रैंक है इंडिया का एज पर दी 2022 वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेट है। इसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट है आपका, ठीक है, ये भी बड़ा है प्लास्टिक एक्सपोर्ट का। 8.2 मिलियन 2024 में था, 2014 में था, और अभी 2022 में ये आपका 27 मिलियन हो गया है, 27 मिलियन $1,000 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of a new industry category introduced by the Central Pollution Control Board for classifying industries that provide essential environmental services to manage pollution caused by the human activities? तो अभी रिसेंटली एक नई इंडस्ट्री कैटेगरी आपकी लाई गई है जिसका नाम है ब्लू, ठीक है। ब्लू कैटेगरी ये है, और इस कैटेगरी में आपके जो मिनिमम हजार्डस वेस्ट जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उनको इसमें क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है। अब जो ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्री होंगी दे विल गेट एडिशनल 2 years वैलिडिटी फॉर कंसेंट टू ऑपरेट, ठीक है। नाउ अब जो ये ब्लू कैटेगरी है इसमें क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपकी आ सकती हैं? कंपोजिटिंग, ठीक है। देन आपके जो कंप्रेस्ड बायोगैस वाले प्लांट होते हैं, देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, ये सब आपके इसमें आएंगे इस कैटेगरी में, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। इसके चेयरमैन है अमनदीप गर्ग, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which 2 coal mines were included in a coal mine development and production agreement signed by the Ministry of Coal under the 11th round of commercial coal mining auction? तो इस ऑक्शन में 11th राउंड जो था आपका कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन का, इसमें मारवातोला सेकेंड एंड नामचिक वेस्ट, ये दोनों जो माइंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और ये माइंस आपकी जो है किनको दी गई हैं, किनको अवार्ड की गई हैं? सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये आपकी जो मोरवातोला सेकेंड माइन है ये कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। नामचिक वेस्ट माइन ये आपके अरुणाचल प्रदेश की माइन है, और ये दी गई है PRA नोरावी कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ से है, ठीक है, रायपुर से। ओके, अब ये जो दोनों माइंस है इनकी पीक रेट कैपेसिटी जो है ये अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 0.34 मिलियन टन्स पर एनम की है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? इनके ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, इन माइंस के अराउंड 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस जो ये माइंस है ये आपकी जनरेट करेंगी 106.14 करोड़ एनुअल रेवेन्यू। ओके, इतने करोड़ का ये एनुअल रेवेन्यू आपके जनरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेटफॉर्म दैट वाज लॉन्च बाय द IIT मद्रास जीरोवा लैब इन पार्टनरशिप विद IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन टू इनेबल AI मॉडल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑन
ऑन योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विदाउट रिक्वायरिंग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इन तीनों के कोलैबोरेशन से आपका जो है लॉन्च किया गया है? तो इट इज कॉम्पैक्ट एआई प्लेटफॉर्म। ठीक है, कौन सा है? कॉम्पैक्ट एआई प्लेटफॉर्म है। और इन तीनों के ही कोलैबोरेशन से एक सेंटर जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, सेंटर ऑफ एआई रिसर्च। ठीक है, किस चीज के लिए? एड्रेस करने के लिए कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन इन 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो गैबॉन के नए आपके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है ब्राइस ओलिग्यो नेग्यूमा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनको जो है यहाँ पे गैबॉन का प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। Now next question है, where did DRDO successfully conducted the field trial of your land version of vehicle mounted MK second laser directed energy weapon। तो इनमें से कौन से आपकी जगह है जहाँ पे DRDO ने ये ट्रायल किया है लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल माउंटेड MK सेकेंड लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का? तो आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में ये आपका जो है टेस्ट किया गया है। नेशनल ओपन एयर रेंज आंध्र प्रदेश में ये टेस्ट आपका हुआ था। ओके, अब बात करें आपके लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की, तो इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है आपका एट द रेंज ऑफ 3.5 किलोमीटर्स इन दी हॉट वेदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, अब जो सिस्टम है इट इज 30 किलोवाट लेजर बेस्ड सिस्टम जो केपेबल है डिसेबल करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए स्मॉल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स को, स्वार्म ड्रोन्स को और मिसाइल सेंसर्स को। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। तो इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस ने, जो लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, इन कोलैबोरेशन विद योर DRDO। ठीक है, DRDO की जो लैब्स हैं आपकी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट विच इज लोकेटेड इन दी बैंगलोर, इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो देहरादून में लोकेटेड है, और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो हैदराबाद में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैरियो वेरगास, Peruvian novelist and politician, recently passed away. In which year he won the Nobel Prize in Literature? तो इन शख्स को 2010 में आपका नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of a 25th wildlife sanctuary declared by the government of Madhya Pradesh which is located in the Sagar district? तो इनमें से कौन सी आपकी 25वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है मध्य प्रदेश की? तो इट इज योर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य। ओके, ये वाली आपकी 25वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा। ओके, अब टोटल एरिया इसका कितना है? 258.64 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, और इसे इनॉग्रेट किया गया था आपका 14 अप्रैल 2025 को, विच कोइंसाइड विद द 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके, अब इसके अलावा एक और चीज जो आपको नोट करनी है, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? कौन से स्टेट या यूटी में है? तो इट इज लोकेटेड इन दी अंडमान एंड निकोबार। 95 प्लस आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अंडमान एंड निकोबार में है। वहीं पे अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी लोकेटेड है महाराष्ट्र में, विच इज 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन दी 2025 फॉर्मूला वन गल्फ एयर बरेन ग्रैंड प्रिक्स जो आपका ब्रेन में हुआ था? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट वॉज वॉन बाय दी ऑस्कर पियास्ट्रिस। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे थे आपके जॉर्ज रसल, और थर्ड पे थे लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has stepped down as the MD, Managing Director and Chief Executive Officer of the ONDC, Open Network for Digital Commerce, after completing the 3-year tenure? तो जो आपके MD एंड CEO थे ONDC के, ठीक है, जिनका नाम है टी कोशी या थाम्पी कोशी के नाम से आप इन्हें जानते हो, तो इन्होंने इनका जो है स्टेप, इन्होंने बेसिकली ये हट गए हैं इस पोजीशन से। ठीक है, और ये अब 3 महीने एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ONDC को। ठीक है, इसके अलावा इस पोजीशन से पहले ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्होंने सर्व किया है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में, एंड ही ऑल्सो वर्कड एज अ पार्टनर एट द अर्नेस्ट एंड यंग। नेक्स्ट इज, who has been appointed as a chairperson of a 23rd Law Commission of India by the Ministry of Law and Justice? तो इनमें से कौन से पर्सन है जो 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बनाए गए हैं? इनका नाम है आपका जस्टिस दिनेश महेश्वरी। क्या नाम है इनका? जस्टिस दिनेश महेश्वरी। क्लियर है? और इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। फाइन,
इसके अलावा दिनेश महेश्वरी जी के साथ साथ हितेश जैन एंड जो पीडी वर्मा है, इनको फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है 23rd आपके लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज साइन अ MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टू एनहांस एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द MSME, ठीक है, फॉर द MSMEs इन द स्टेट। तो कौन सी कंपनी ने ये MOU साइन किया है तेलंगाना के साथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोदरेज कैपिटल लिमिटेड द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो गोदरेज कैपिटल का आपका एक इनिशिएटिव है आरोही, इस इनिशिएटिव के थ्रू ये आपका फोकस करेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इनको एम्पावर करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक वाज फाइंड 3.20 लाख बाय द RBI फॉर ब्रेकिंग रूल्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज FEMA एक्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे 3.20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, फाइन लगाया गया है RBI द्वारा FEMA एक्ट के बेसिकली ब्रेक करने के लिए, आपके FEMA एक्ट को। ठीक है, इसके अंदर जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिटी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which country has become the first to chair Interpol's Committee on Governance and will serve a 2-year term? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको चेयर बनाया गया है इंटरपोल की कमिटी ऑन गवर्नेंस को, जिसको 2024 में इन मंथ ऑफ नवंबर आपका स्टैब्लिश किया गया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज UAE इसका जो है चेयर बना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है UAE की, इसको सेलेक्ट किया गया है एज अ चेयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी ऑन गवर्नेंस। ठीक है, और ये जो कमेटी है इसको आपका जो है पिछले साल आपका स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग दी 92nd जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, जो आपकी ग्लासगो UK में हुई थी। ठीक है, इंटरपोल की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं आपके वेल्डेसी यूरक्यूजा फ्रॉम ब्राजील। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका लियोन फ्रांस में। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1923 में। Next is which state become the 34th in the India to implement the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, integrating it with the existing health scheme? तो रिसेंटली जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। किस चीज के लिए? 3 स्कीम्स के लिए किया है। एक तो उनमें से है आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, दूसरी है आपकी गोपा बंधु जन आरोग्य योजना, और तीसरी है आयुष्मान वय वंदना योजना। ठीक है, तो इन तीनों के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने आपका जो है कोलैबोरेशन किया है। और ये अगर हम बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो ऐसा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली 34th स्टेट ये आपका बना है। तब स्टेट और UT जो है कंबाइन यहाँ पे आपका है। ठीक है, नाउ अब बात करें अगर हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इस योजना के तहत हर फैमिली को हर साल के लिए अप टू 5 लाख पर ईयर का जो है इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है। और जो सीनियर सिटीजन है उनको भी यहाँ पे अपना फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अप टू 5 लाख का जो है अमाउंट, मतलब अप टू 5 लाख का वो खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट वो फ्री होता है इनका। ओके, नेक्स्ट आपकी जो स्कीम है गोपा बंधु, ये स्कीम आपकी टारगेट करती है EWS सेक्शन को। ठीक है, जो वीकर सेक्शन होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको, और जो एलिजिबल सिटीजन होते हैं उनको, अगर वो बिलोंग करते हैं आपके रूरल एरिया से, तो उनको अप टू 5 लाख रुपीज जो है इतने तक का हेल्थ कवरेज मिलता है। वहीं पे अगर ये बिलोंग करते हैं आपके अर्बन एरिया से, ठीक है, इन दैट केस 6 लाख तक का यहाँ पे हेल्थ कवरेज इनको दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी है आयुष्मान वय वंदना योजना, ये आपके सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सेट टू टेक द ओथ एज अ 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 14th May? तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको आपका सेलेक्ट किया गया है कि वो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे? तो इनका नाम है आपका जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवी। ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे आपके जस्टिस संजीव खन्ना को। ओके, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस क्रिकेट कमेटी? तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको चेयरपर्सन बनाया गया है ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का? तो इनका नाम क्या है? सौरव गांगुली। ठीक है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं सौरव गांगुली, इनको यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया है और इन्होंने सक्सीड किया है अनिल कुंबले को। इसके अलावा अदर मेंबर्स इस कमेटी के कौन से हैं? जैसे VVS लक्ष्मण जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, हामिद हसन, डेस्मंड हाइनेस फ्रॉम वेस्ट इंडीज, देन टेम्पा बावुमा फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड जोनाथन ट्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड। ओके,
नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि ब्लू ओरिजिन ने रिसेंटली एक स्पेस ट्रिप करवाया था जिसमें सारी फीमेल क्रू गई थी, ठीक है। तो ये जो आपका स्पेस ट्रिप था, इसका ड्यूरेशन था 11 मिनट का। ब्लू ओरिजिन NS-31 प्रोजेक्ट के तहत ये आपका जो है स्पेस ट्रिप हुई थी। एंड इसमें 6 कौन कौन सी फीमेल इस क्रू में, मतलब इस आपके प्रोजेक्ट में जो है स्पेस ट्रिप में गई थी। तो एक आपकी है लॉरान सैंचे, ग्याल किंग, देन आयशा बोवे, अमेंडा नैग्यून, कैरिने फ्लाइन एंड केटी बेरी। तो ये 6 आपके विमेन से जो यहाँ पे आप जिनकी इमेज भी देख सकते हो और इनका स्पेस ट्रिप आपका हुआ था, ठीक है। नाउ ब्लू ओरिजिन की बात करें तो इसके CEO हैं आपके डेव लेम, वॉशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2000 में। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिसको 12 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं और पहला एडिशन 2011 में हुआ था। देन इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो ये आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम था पार्टिसिपेशन और फर्स्ट टाइम 2011 में ऑब्जर्व किया गया था। सियाचिन डे जो है ये 13 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है टू कॉमरेड दी ऑपरेशन मेघदूत, ओके। देन जलियांवाला बाग मैस्कर जो है इसकी अभी 106 एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है, ठीक है, 13 अप्रैल को। और ये मैस्कर आपका 1919 में हुआ था अमृतसर पंजाब में, ओके, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जनरल डायरी की वजह से। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड चैगर्स डिजीज डे। इसका इस डे को ऑब्जर्व करने का मेन एम क्या है कि हमें अवेयरनेस जो है इंक्रीज करनी है चैगर्स डिजीज से रिलेटेड, जो एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है एंड इट वाज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ओके। इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अप्रैल को। थीम इसकी है प्रिवेंट कंट्रोल केयर एवरीवन्स रोल इन चैगर्स डिजीज, ओके। नेशनल फायर सर्विस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को। थीम इसकी है यूनाइट टू इग्नाइट अ फायर सेफ इंडिया, फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्वांटम डे, जो 14 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 4th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया था। और इस ओकेजन पे जो क्यूनू लैब्स हैं आपकी बैंगलोर से, ठीक है, बैंगलोर बेस्ड आपकी क्यूनू लैब्स हैं, जिसने लॉन्च किया है क्यू शील्ड, वर्ल्ड का पहला यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट अक्रॉस क्लाउड ऑन प्रीमाइसेस एंड हाइब्रिड एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था। अब बात ही कर रहे हैं क्वांटम की, तो नेशनल क्वांटम मिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस मिशन का मेन एम क्या था, इंडिया का ये मिशन है और इस मिशन का मेन एम क्या था कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट है उसमें हमें जो है लीडरशिप हासिल करनी है, उसमें हमें जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जो ये मिशन है, इस मिशन के लिए 2023 में ये मिशन जो है अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट द्वारा और इसके लिए 6003.65 करोड़ का बजट जो है वो आपका दिया गया था फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2023-2024 एंड 2030-2031 के लिए। क्लियर है? आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सजेशन आपके हैं तो आप मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।